Hi everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. My name is Simran and in this video I am going to discuss about the plagiarism. मे भी कुछ स्टूडेंट्स को पहले ही पता हो कि प्लेजरिज्म क्या होती है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है और मे भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता हो. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक एज वेल, बिकॉज ये हमारी स्टडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. कुछ स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं और उनको इसका रिज़ल्ट भी मिलता है. तो दैट्स वाई मैं आपको ये बताने जा रही हूँ. लाइक जब मैंने यहाँ कनाडा आना था तो उससे पहले मुझे मेरे एजेंट ने मुझे बोला था कि कनाडा जाके सब ठीक है, स्टडी वगैरह हो जाती है स्टूडेंट से, बट प्लेजरिज्म का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है. और मुझे ऐसा लगा उस टाइम कि प्लेजरिज्म चीटिंग होती है. चीटिंग भी वो वाली जो एग्ज़ाम रूम में स्टूडेंट एग्ज़ाम टाइम एक दूसरे से पूछ कर एग्ज़ाम करते हैं. मेरे अकॉर्डिंग प्लेजरिज्म उस टाइम वो था. एग्जैक्ट मीनिंग मुझे कनाडा में आके पता चला. प्लेजरिज्म एक्चुअली आप कह लो कि आप कोई भी असाइनमेंट कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम कर रहे हो, उसमें आपको जो भी टॉपिक लिखना है वो टॉपिक आप किसी गूगल से, किसी वेबसाइट से टोटली कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट आप अपने असाइनमेंट में लिख रहे हो तो उसको प्लेजरिज्म बोला जाता है. मतलब कि किसी का टॉपिक का क्रेडिट आप खुद को दे रहे हो कॉपी करके, तो उसे प्लेजरिज्म बोलते हैं. या फिर मान लो कि जो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड की गई है वो पिछले साल भी सेम थी और आपके पास सारी पिछली असाइनमेंट्स है किसी स्टूडेंट की और आपने उस असाइनमेंट से डायरेक्ट कॉपी करके अपने असाइनमेंट में लिख लिया, तो वो भी प्लेजरिज्म है. अब ये क्वेश्चन आता है कि प्लेजरिज्म का पता कैसे चलता है. सारी स्टडी कंप्यूटर पे है, राइट, टेक्निकली है, एवरीथिंग टेक्नोलॉजी के बेस पे ही है. तो प्रोफेसर के पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर से उनको सब पता चल जाएगा कि आपने कौन सी लाइन किस वेबसाइट से या कहाँ से लिखी. तो इस तरह प्रोफेसर को पता चल जाता है. एक और बात, सिर्फ आप ही इस केस में नहीं फंसोगे, जिससे आपने कॉपी किया है वो स्टूडेंट भी इस प्रॉब्लम में फंसेगा. मतलब कि ये वाली प्रॉब्लम है, दोनों को फेस करनी पड़ेगी, जो कॉपी कर रहा है उसको भी और जिसने अपनी असाइनमेंट दी और उसको भी. तो उसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमको अलाउड नहीं है कॉपी पेस्ट करना तो हम अपने असाइनमेंट्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि हर एक के पास सारी नॉलेज तो नहीं होती. आप जितना चाहे गूगल पे सर्च करो, किसी की असाइनमेंट देख के, सैम्पल देख के आइडिया लो, बट उसको आप या तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, रीफ्रेज करके लिख सकते हो और उसमें एडिशनल अपनी लैंग्वेज, अपनी नॉलेज ऐड कर सकते हो, या फिर जहाँ कहीं भी आपसे आपने उसको कॉपी किया है उसका जो लिंक है उसको कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट में डाल दो रेफरेंस का टाइटल देके. इस तरह से आपकी प्लेजरिज्म शो नहीं होएगी. एक और बात, जो आपके प्रोफेसर है अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग कोर्स के, तो वो आपको पहले बता देते हैं ऑलरेडी कि हाँ कितनी परसेंट प्लेजरिज्म एक्सेप्टेबल है. फॉर एग्ज़ाम्पल 30% एक्सेप्टेबल है तो आपको आपका जो सिमिलैरिटी है वो 30% तक आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती. तो आपने उस बात का ध्यान रखना है. अगर 40% तक है तो 40, अगर 50% तक है तो 50. मतलब जितनी लिमिट देती उससे ज़्यादा आपका कंटेंट सेम नहीं होना चाहिए. एक बात और, आप एक सॉफ्टवेयर होता है वो आप अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हो. आप कोई भी असाइनमेंट सबमिट करने से पहले उस सॉफ्टवेयर पे चेक कर लो कि कितने परसेंट प्लेजरिज्म आ रही है, कहाँ कहाँ कॉपी हो रहा है. जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, तो घबराने वाली बात नहीं है. ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट ना काम का ज़्यादा लालच करते हैं. वो सोचते हैं कि यार शिफ्ट पे है, टाइम नहीं है, किसी फ्रेंड को बोल देती हूँ, किसी फ्रेंड को बोल देता हूँ कि हाँ मेरी असाइनमेंट सबमिट करा दो. या फिर हम जब ज़्यादा लाइक जल्दी में होते हैं तो हम किसी को कंटेंट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके सबमिट करा देते हैं ड्यू टाइम से पहले. बट अगर आप ऐसी केयरलेस बिहेवियर नेचर दिखाओगे तो प्रोफेसर आपको ऑब्वियसली इस बात का आपको ऑब्वियसली रिस्क ही होगा, राइट. और लास्ट बात, अब ये प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, उसके बिहेव पे, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है. यहाँ पर मोस्टली प्रोफेसर अच्छे होते हैं बट कई बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं, वो आपकी नहीं सुनेंगे आप चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट करो. तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो प्लेजरिज्म है वो असाइनमेंट में आ रही है या एग्ज़ाम में आ रही है. अगर ये भी डिपेंड करता है कि 5% वाली असाइनमेंट में आप प्लेजरिज्म कर रहे हो या फिर कोई 50% का मिड टर्म एग्ज़ाम है उसमें कॉपी कर रहे हो. तो एक अगर प्रोफेसर आपका अच्छा है, लीनियंट है,
वो आपको माफ़ कर देगा फर्स्ट टाइम, या फिर सिर्फ़ वो एक वार्निंग दे के छोड़ देगा, और या फिर वो सीधा आपको उस टेस्ट में फ़ेल करेगा या फिर उस सब्जेक्ट में फ़ेल करेगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो कित नेगेटिव भी हो सकता है, पॉज़िटिव भी हो सकता है। इसीलिए इस बात से दूर ही रहना और इसको ध्यान में रख के चलना जितना टाइम आप स्टडी पे हो। जैसे अब मेरी जो स्टडी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, बट अभी भी मुझे इस बात का उतना ही ध्यान में है जितना स्टार्टिंग में था। बिकॉज़ जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं होती हम इन सब बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो इस प्रोग्राम का जो फर्स्ट सेमेस्टर था, उसमें हमारा एक मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था और उसकी जो वेटेज थी वो 50% थी आई थिंक। मतलब कि ये हिसाब था कि अगर उस एग्ज़ाम में हम पास हो गए तो इट मीन्स हम उस कोर्स में, उस सब्जेक्ट में पास है, अगर उसमें फ़ेल हो गए तो हम उस सब्जेक्ट में फ़ेल है और वो सब्जेक्ट हमको दोबारा करना पड़ेगा। तो हमारे प्रोफ़ेसर ने ये वाली एक रूल लगा दिया था उस टाइम कि 25% तक प्लेज़रिज़्म एक्सेप्टेबल है, अगर उससे ज़्यादा होगी तो कोई एक्शन लिया जाएगा। और मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था, उसकी प्लेज़रिज़्म सिर्फ़ 26 थी, 25 लिमिट थी और 26 उसकी प्लेज़रिज़्म थी, तो उसको सीधा उस सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया और अब वो ये सब्जेक्ट दोबारा कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रोफ़ेसर के नेचर पे ये चीज़ बहुत ही मैटर डिपेंड करती है। कुछ प्रोफ़ेसर ये भी सोचते हैं कि 1% प्लेज़रिज़्म ऊपर आ गई तो क्या बात है। बट कुछ टीचर्स के लिए जो प्रोफ़ेशनलिज़्म है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो एग्ज़ाम्पल जो है मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप इस बात को सीरियस लें। तो आई होप यू वुड लाइक माई वीडियो, बिकॉज़ इसमें मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप सबके साथ शेयर की है जो हमको नहीं पता होती। तो इसीलिए, और एक बात और, जब आपकी स्टडी स्टार्ट होगी तो आपके पोर्टल में एक ट्रेनिंग कोर्स होगा पूरा प्लेज़रिज़्म का, जिसमें ना सारे रूल्स लिखे होंगे कि किस किस बातों को प्लेज़रिज़्म माना जाता है, कैसे प्लेज़रिज़्म को आप रोक सकते हो, क्या क्या आपके पास सॉल्यूशंस हैं। तो आपको यहाँ पर आप प्रोफ़ेसर से भी दोबारा दोबारा पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता होता, सब पता चल जाता है, बट कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं अपनी स्टडी को लेके, तो दैट्स वाई उनको इन सब चीज़ों फेस करने पड़ती है। So I hope you would like my video. Thank you so much for watching my video. Have a nice day.